बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने एक्सरसाइज 7.3 के क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करना है बच्चों, जिसकी स्टेटमेंट है शो दैट द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज और राइट ट्रायंगल इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम इट्स वर्टिसेस। पहली बात इसमें आपने ये प्रूव करनी है कि मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज और राइट ट्रायंगल कि एक राइट ट्रायंगल है, उसका जो हाइपोटेन्यूज है उसका मिड पॉइंट वो दरअसल इक्वल डिस्टेंस पर है। कहाँ से? फ्रॉम इट्स वर्टिसेस, उसके वर्टिसेस से। दोबारा से बता देता हूँ कि एक राइट ट्रायंगल लेनी है जिसका हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट इक्वल डिस्टेंस पर है उसके तमाम वर्टिसेस से। तो मैंने एक राइट ट्रायंगल बनाई है जिसमें ये दो वर्टिसेस आपके सामने ए और बी नज़र आ रहे हैं। ये एक जो राइट ट्रायंगल बनाई है ये एक्स वाई प्लेन पे है, यानी ये वाला जो इसका वर्टिक्स है वो ओरिजिन पे है, तो इसलिए इसको ओ या 0 0 इसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो होंगे। दूसरा ओ से ए तक है और इसी तरह से एक और ओ से बी, और ये आपके पास इसकी जो तीसरी साइड है हाइपोटेन्यूज वाली, यानी ये वाली ए से बी मुकम्मल तौर पर ये। अब ये तीन आपके पास इसकी साइड्स हैं। दोबारा रिपीट कर देता हूँ, ओ से ए, ओ से बी, इसी तरह ए बी एक तीसरी साइड ये है। सवाल ये था कि ये जो तीसरी साइड है इस ये हाइपोटेन्यूज वाली, इसका मिड पॉइंट, जिस तरह मैंने ये इस पर एक पॉइंट सी लिखा हुआ है, ये वो पॉइंट है जो कि इस साइड का मिड है। ये मिड वाला पॉइंट दरअसल इक्वल डिस्टेंस पर है। कहाँ से? ए से भी, बी से भी और इसी तरह से ओ से भी। दोबारा से बता देता हूँ, आपने ये बात साबित करके देनी है ये जो पॉइंट सी है ये दरअसल इक्वल डिस्टेंस पर है ए से भी, बी से भी और ओ से भी। ये मैंने एरोज लगाए हुए हैं, ये वेक्टर्स एडिशन और सब्ट्रैक्शन का जो रूल होता है वेक्टर्स मेथड के मुताबिक उसी तरह ही लगे हुए हैं। यानी ओरिजिन से स्टार्ट होता है ए की तरफ, इसी तरह ओरिजिन से स्टार्ट होता है बी की तरफ और ओरिजिन से स्टार्ट होता है सी की तरफ। और ख़ुद जो सी पॉइंट है वो दो अपोजिट डायरेक्शन में, यानी सी से बी की तरफ और सी से ए की तरफ। तो ये आपकी डायग्राम होगी। अब जरा इसके सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। सपोज अ राइट ट्रायंगल ओ ए बी, एक राइट ट्रायंगल ओ ए बी है जिसमें सी एक मिड पॉइंट है हाइपोटेन्यूज ए बी का। देन सी से ए तक का जो डिस्टेंस है, सी से ए तक का डिस्टेंस दरअसल वो इक्वल है सी से बी। क्यों? क्योंकि वो एक मिड पॉइंट है, क्योंकि वो इन दो इस पूरी की पूरी लाइन के दरमियान मौजूद है, इस पूरे जो डिस्टेंस है इसके दरमियान में मौजूद है। इसका मतलब ये है कि वो दोनों साइडों पे इक्वल डिस्टेंस है। फर्क इस बात का है कि इनकी डायरेक्शन अपोजिट है। डायरेक्शन अपोजिट को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ मैंने माइनस लिख दिया है। तो सी से ए की तरफ दरअसल इक्वल है सी से बी की तरफ, लेकिन दरमियान में माइनस, यानी जो ये बात बताएगा कि ये डायरेक्शन अपोजिट है। इसी चीज को आप मैग्नीट्यूड की फॉर्म में लिखेंगे तो अब आपको नेगेटिव लिखने की जरूरत नहीं है। सी ए इज इक्वल टू सी बी, उसमें माइनस नहीं लिखना होता मैग्नीट्यूड में। अब हम पोजीशन वेक्टर की बात करें, ओ ए की बात करें, ओ ए की तरफ अगर हम चलें, ओ ए दरअसल इक्वल टू आता है, ओ से ए तक जाना हो तो वो ये रास्ता एक वेक्टर का है ओ सी प्लस सी ए। क्या तरीकाकार है? ओ सी प्लस सी ए, यानी ओ ए इज इक्वल टू ओ सी प्लस सी ए। इसी तरह दूसरी साइड यानी ओ बी, वो दरअसल किसके इक्वल आएगी? एक तरीका यही है ना डायरेक्ट ओ बी, और वो इक्वल टू आएगा ओ सी प्लस सी बी के। ओ बी इज इक्वल टू ओ सी प्लस सी बी। सिंस अगर हम देखें ओ ए और ओ बी ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर है, ओ ए और ओ बी आपस में परपेंडिकुलर है। तो वही बात मैंने लिखी है कि सिंस ओ ए और ओ बी परपेंडिकुलर हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर परपेंडिकुलर हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू 0 होगा। ये बात आप लोग पहले पढ़ चुकी हैं कि कोई से भी दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होते हैं अगर उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। तो वही बात मैंने लिखी है कि ये दोनों वेक्टर्स क्योंकि परपेंडिकुलर हैं इसका मतलब ये है कि इनका डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू 0 है। यानी जो हमारे पास दोनों थे ओ ए और ओ बी, वो दोनों के दोनों वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0 लिखा है मैंने। तो ओ ए डॉट ओ बी इज इक्वल टू 0। अब इसमें
ओ ए और ओ बी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी हैं। ओ ए की जगह लिखा है ओ सी प्लस सी ए डॉट ओ बी की जगह लिखा है ओ सी प्लस सी बी इज इक्वल टू 0। ये वैल्यूज ऑलरेडी हमने यहाँ पर लिख रखी हैं, ठीक है जी। अब इनका डॉट प्रोडक्ट कराने के लिए पहले ओ सी हमारे पास ऐसे ही लिखा है, फिर सी ए सवाल के बिल्कुल शुरू में बताया था, सी ए दरअसल इक्वल है माइनस सी बी, ठीक है जी। दोनों इक्वल हैं, सिर्फ डायरेक्शन का फर्क है। तो मैंने उस सी ए की जगह पर माइनस सी बी लिख दिया है, सी ए को हटाकर माइनस सी बी लिख दिया है। डॉट ओ सी प्लस सी बी इज इक्वल टू 0। अब इनका डॉट प्रोडक्ट कराते हैं जी, मल्टीप्लाई कराते हैं। जनरल जो मल्टीप्लिकेशन होती है वही करेंगे, यानी पहले ओ सी मल्टीप्लाई होगा ओ सी, यानी ओ सी डॉट ओ सी, फिर यही ओ सी बी के साथ मल्टीप्लाई होगा प्लस ओ सी डॉट सी बी। एक जो वैल्यू थी वो दोनों वैल्यूज के साथ जो दूसरी ब्रैकेट में मौजूद थी उनसे मल्टीप्लाई होगी। अब इसी तरह दूसरी की बारी है, यानी माइनस सी बी मल्टीप्लाई होगा ओ सी के साथ और माइनस सी बी मल्टीप्लाई होगा सी बी के साथ। तो पहले जब किया तो सी बी ओ सी बन गया और माइनस किया तो सी बी डॉट सी बी। अब जरा आप देखें कि ये एक ओ सी, ये एक ओ सी, ओ सी को ओ सी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ओ सी का बन जाएगा स्क्वायर। यानी जिस तरह x को x के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट आता है x स्क्वायर, बिल्कुल इसी तरह से दो सेम वेक्टर्स को मल्टीप्लाई किया है तो रिजल्ट बनता है उन दोनों की मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। ये ओ सी डॉट सी बी, और वेक्टर्स में ये जिस तरह लिखा हुआ है सी बी डॉट ओ सी, उसको ओ सी डॉट सी भी लिख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये पीछे भी पढ़ चुकी हैं आप लोग, ओ सी डॉट सी बी इज इक्वल टू सी बी डॉट ओ सी, क्योंकि पीछे पढ़ चुकी हैं प्रॉपर्टीज में, कम्यूटेटिव में u डॉट वी इज इक्वल टू होता है v डॉट u में। तो वेक्टर्स में इस तरह आप लोग लिख सकती हैं डॉट प्रोडक्ट के हवाले से। तो ये भी ओ सी बन गया सी बी, और ये भी ओ सी सी बी, एक प्लस का है एक माइनस का है, दोनों आपस में ये कट जाते हैं। बाकी लास्ट वाली टर्म में आएगी, यानी दोनों सी बी आपस में डॉट प्रोडक्ट होंगे तो सी बी का बन जाएगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब अगर ये टर्म्स कट गई हैं तो बाकी जो हमारे पास बची हैं वो हैं ओ सी का स्क्वायर माइनस सी बी का स्क्वायर। अगर आप माइनस का की वैल्यू दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये आपके पास पॉजिटिव बन जाएगी, यानी ओ सी का स्क्वायर इज इक्वल टू सी बी का स्क्वायर। अब स्क्वायर बेशक आप स्क्वायर स्क्वायर से काट दें या उसके रूट ले लें, जिस तरह भी ये खत्म हो गए, बाकी आपके पास बच जाएगा ओ सी इज इक्वल टू सी बी के। अब जरा आप यहाँ से देखें, ये बात समझ आई है कि ओ सी जो है वो सी बी के इक्वल है, ये यहाँ से। जबकि आप पहले एक दफा पीछे पहले बिल्कुल क्वेश्चन के स्टार्ट में उसमें पढ़ चुकी हैं कि सी ए जो है वो सी बी के इक्वल है। ये पहली इक्वेशन मैंने इसको कहा सी ए इक्वल टू सी बी, सी से ए तक का जो डिस्टेंस है वो सी से बी तक का डिस्टेंस, वो दोनों आपस में इक्वल है। अभी हमने प्रूव किया कि ओ से सी तक का डिस्टेंस और सी से बी तक का डिस्टेंस ये इक्वल है। पहले सी ए और सी बी इक्वल थे, अब पता चला है कि सी बी जो है वो ओ सी के भी इक्वल है। तो इनको अगर हम कंबाइन करें तो हम इस नतीजे पर निकलते हैं कि ये तीनों आपस में इक्वल है, यानी ओ सी इज इक्वल टू सी ए इज इक्वल टू सी बी। तो बच्चों यही बात हमने इस सवाल में प्रूव करके देनी थी कि ये जो पॉइंट सी है वो ओ से, ए से और बी से, इन तीनों वर्टेक्स से इक्वल डिस्टेंस पर मौजूद है। ये देखें ओ से सी तक का डिस्टेंस, सी ए यानी सी से ए तक का डिस्टेंस, और सी बी यानी सी से बी तक का डिस्टेंस। असल पॉइंट था सी, जो कि मिड पॉइंट था ऑफ हाइपोटेन्यूज का, वो दरअसल तीनों वर्टेक्स से इक्वल डिस्टेंस पर मौजूद है, ओ से भी, ए से भी, बी से भी। और यही हमारा सवाल था कि प्रूव करके देना था, तो ये प्रूव हो गया। हिंस मिड पॉइंट ऑफ राइट ट्रायंगल इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम इट्स वर्टिसेस। तो ये बच्चों इसका 7th क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखें, क्वेश्चन नंबर 8 है। इसमें बच्चों प्रूव करना है कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर कंकरेंट। इसमें दो बातें हैं बच्चों, एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और दूसरी कंकरेंट। पहली बात बता देता हूं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता क्या है। देखें जी, बाइसेक्टर आपने पहले पढ़ रखा है कि बाइसेक्टर एक ऐसी चीज है या एक ऐसी लाइन है जो एक ऑलरेडी मौजूद लाइन को दो बराबर हिस्सों में तकसीम कर देती है,
ठीक है जी। बाइसेक्ट करने का मतलब यह है कि वो उसको दो बराबर हिस्सों में तकसीम कर देती है, डिवाइड कर देती है। परपेंडिकुलर होगा तो उस पर परपेंडिकुलर हम ड्रा करेंगे जो कि उसको ऊपर आएगा, तो वो उसको दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर देगा। एक चीज दूसरी इसमें यह है कंकरेंट, कि कंकरेंट है ऑफ अ ट्राइंगल आर कंकरेंट। ये जो बाइसेक्टर हैं वो दरअसल कंकरेंट है। तो कंकरेंट बच्चे क्या होते हैं? कंकरेंट वो होते हैं कोई भी लाइंस जो एक ही पॉइंट में से गुजर रही हूं वो कंकरेंट होती है। मैंने वही बात नीचे लिख भी दी है। A set of lines or curves are said to be concurrent if they are intersect. All intersect at the same point. सारे के सारे एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हो। जैसे ये तीन लाइंस हैं बच्चों, ये देखें एक पॉइंट P पर ये सारी इंटरसेक्ट कर रही हैं, यानी मिल रही हैं, सारी एक ही जगह से गुजर रही हैं। तो इस तरह की जो लाइंस होती हैं ये कंकरेंट होते हैं, और जिस पॉइंट पर ये मिल रही होती हैं उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ कंकरेंसी। ठीक है जी। ये डेफिनेशन है यहाँ से कि the three lines are concurrent because they all intersect at a single point P। ठीक है जी। तीनों बता दी हैं कि तीनों concurrent हैं क्योंकि वो एक ही पॉइंट पर मिल रही हैं और पॉइंट है इसमें P। ठीक है जी। तो द पॉइंट P इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ कंकरेंस। तो जिस पॉइंट पर वो मिलती हैं उसको पॉइंट ऑफ कंकरेंसी कहते हैं। तो ये दो बातें आपने प्रूव करके देनी है। ठीक है जी। तो पहली बात की तरफ चलते हैं कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। देखिए मैंने एक ट्रायंगल ड्रा की है, ए बी सी, उसके तीन वर्टिक्स हैं, उस पर परपेंडिकुलर ड्रा किया है। पहले साइड ए बी सी पर ड्रा किया है, ये देखें। इसी तरह से डी पर ए बी पर ड्रा किया है, ये हो गया। और फिर इसी तरह से ए सी पर ड्रा किया, ये हो गया। ओ दरअसल रीजन है, यहाँ से हम लोग शुरू कर रहे हैं, ये पॉइंट है जहाँ से शुरू कर रहे हैं कि यहाँ से इस तरफ परपेंडिकुलर ड्रा कर सकते हैं। शर्त ये है कि ये जो परपेंडिकुलर है वो उस साइड के बाइसेक्टर हों, उसको दो बराबर हिस्सों में तकसीम करें। तो जो ए बी को डिवाइड कर रहा है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, उसका नाम ओ डी है। इसी तरह से जो बी सी को डिवाइड कर रहा है उसका नाम ओ ई है, और जो ए सी को डिवाइड कर रहा है वो ओ एफ है। तो सारी बातें वैसे मैंने बता दी, एक बार पढ़ के भी बता देता। सपोज ए बी एंड सी बी वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल हैविंग पोजीशन वेक्टर्स। अब ये ए बी सी वर्टिसेस हैं, उनका पोजीशन वेक्टर स्मॉल ए, स्मॉल बी और स्मॉल बी सी होंगे। और डी ई एफ जो है वो मिड पॉइंट हैं ए बी के, बी सी के और सी ए के। अब अगर मिड पॉइंट हैं तो इनका हमें मिड पॉइंट के फार्मूला की मदद से इनके पोजीशन वेक्टर लिख लेंगे। यानी पोजीशन वेक्टर ऑफ डी की अगर हम बात करें तो a प्लस बी ओवर 2 बनेगा। दोनों साइड्स के जो हमारे पास पोजीशन वेक्टर थे उनको ऐड करके 2 पर डिवाइड करते हैं। इसी तरह E के लिए भी b प्लस सी ओवर 2 बनेगा, और F के लिए a प्लस सी ओवर 2 बनेगा। तो ये सारे पोजीशन वेक्टर हो गए जो कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के हैं। अब हम देखें अगर उस डायग्राम में भी कि OD जो है, OD दरअसल परपेंडिकुलर है AB के। OD परपेंडिकुलर है AB के। तो अगर परपेंडिकुलर है इसका मतलब यह है कि OD डॉट AB इज इक्वल टू 0। OD की जगह उसके पोजीशन वेक्टर लिख दिए हैं a प्लस बी ओवर 2, और इसी तरह से AB की जगह उसके पोजीशन वेक्टर लिख दिए हैं यानी b माइनस ए। अब 1/2 यहाँ से अलग कर लेंगे, 1/2 a प्लस बी इंटू बी माइनस ए इज इक्वल टू 0। अब 2 इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाकर दूसरी साइड पर जाकर मल्टीप्लाई होगा, तो 0 से मल्टीप्लाई हो भी जाए तब भी रिजल्ट 0 ही रहेगा, उस पर किसी भी किस्म का फर्क नहीं पड़ेगा। यानी हमारे पास बाकी बच जाएगा b प्लस ए डॉट बी माइनस ए इज इक्वल टू 0। अब हम इनका डॉट प्रोडक्ट करते हैं, इनको मल्टीप्लाई करते हैं जी। तो पहले b को b के साथ करेंगे, b डॉट बी ए, फिर b को a के साथ करेंगे, तो माइनस का a है तो वो बनेगा माइनस b डॉट ए। अब चूंकि आप लोग पहले पढ़ चुकी हैं कि u डॉट v इक्वल होता है v डॉट u के, यानी अगर हम a डॉट b की बात करें तो वो इक्वल होता है b डॉट a के। तो इसीलिए डायरेक्ट मैंने बजाय माइनस b डॉट a लिखने के डायरेक्ट ही माइनस a डॉट b लिख दिया। ठीक है जी, माइनस a डॉट b। और फिर दूसरे की बारी है, यानी a को b के साथ तो प्लस a डॉट b, फिर माइनस a को a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे यानी a डॉट a इज इक्वल टू 0। अब देखें ये माइनस का a डॉट b है और ये प्लस का a डॉट b है, ये दोनों आपस में कट जाएंगे, बाकी ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो ये बनेगा b का स्क्वायर, और माइनस ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो ये बनेगा a का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दिया है। इसी तरह से अगर हम दूसरी साइड की बात करें, वो है हमारे पास OE, वो परपेंडिकुलर है BC के। अब परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0 है, यानी OE डॉट BC इज इक्वल टू 0। तो दोनों के हमने पोजीशन वेक्टर्स लिख लिए हैं, OE की जगह b प्लस सी ओवर 2 और BC की जगह c माइनस बी इज इक्वल टू 0। बिल्कुल उसी तरह जो पीछे किया है
यानी 2 जो है उधर मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा, बाकी बच जाएगा b प्लस सी और c माइनस बी। b प्लस सी को मैंने तरतीब से जिस तरह पहले वो c माइनस बी लिखा हुआ उसी तरतीब से यानी c प्लस बी लिख लिया है। अब इन दोनों को करेंगे मल्टीप्लाई, यानी c को c के साथ करेंगे तो c का स्क्वायर, और इसी तरह से c को b के साथ करेंगे माइनस c डॉट b, फिर इसी तरह से प्लस b को c के साथ करेंगे b डॉट c, माइनस b को b के साथ करेंगे तो b डॉट b लिख देंगे। अब एक प्लस का है एक माइनस का है, c डॉट b और b डॉट c, फर्क बताया है दोनों को, एक जैसे हैं कोई फर्क नहीं है, तो दोनों आपस में कट जाएंगे, बाकी बच जाएगा c डॉट c और माइनस b डॉट b। तो ये बनेगा c का स्क्वायर और ये माइनस b का स्क्वायर, इसको इक्वेशन नंबर 2 कह देते हैं। अब इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लेते हैं, यानी इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को। पहली इक्वेशन थी हमारे पास बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस, इसी तरह उसमें अब दूसरी इक्वेशन लिखेंगे सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ये एक प्लस का बी स्क्वायर है, ये माइनस का है, ये दोनों आपस में कट जाएंगे, बाकी हमारे पास बच जाएगा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब इसी सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को हम यूं भी तो लिख सकते हैं सी प्लस ए इंटू सी माइनस ए, जैसे आपने कभी पढ़ा होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी के। तो अब इस c प्लस ए को डिवाइड कर दिया गया है 2 से, इधर डिवाइड करेंगे, बेशक इधर आप 2 से मल्टीप्लाई 0 से कर दो, उससे किसी किस्म का फर्क नहीं पड़ता, डिवाइड इसलिए किया है 2 से ताकि ये उसी फॉर्मेट में बन जाए जिस फॉर्मेट में बाकी पोजीशन वेक्टर्स हमारे पास मौजूद है मिड पॉइंट के, यानी c प्लस ए वाले। तो इससे हमें यह साबित होगा कि ये जो ओ एफ का पोजीशन वेक्टर है दरअसल वो परपेंडिकुलर है ए सी के। तो हमने दो पोजीशन वेक्टर्स को 0 के इक्वल रख के तीसरा पोजीशन वेक्टर निकाल दिया है। इससे मुराद ये है कि ये तीनों के तीनों पोजीशन वेक्टर, तीनों की तीनों लाइंस जो हैं वो एक ही पॉइंट से गुजर रही हैं, और यही हमारा सवाल था कि हमने प्रूव करके देना था कि ये तीनों लाइंस जो हैं जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हैं वो एक ही लाइन से गुजर रहे हैं। तो ये प्रूव हो गया जी बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, आपका क्वेश्चन नंबर 9 है, वो इसी से 8 से मिलता जुलता है। उसमें क्या है, प्रूव दैट द अल्टीट्यूड ऑफ अ ट्रायंगल आर कंकरेंट। कंकरेंट वाली वही शर्त है कि वो इक्वल ही अपना ऐसे ही लाइंस हैं जो एक ही पॉइंट से गुजर रही हैं। अब वहां पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर था, इसमें और उसमें इसी बात का फर्क है, वहां परपेंडिकुलर बाइसेक्टर था, यहाँ अल्टीट्यूड ऑफ अ ट्रायंगल है। दोनों होते ये भी परपेंडिकुलर है, फर्क सिर्फ इस बात का है कि ये बाइसेक्टर नहीं है। जो पिछले सवाल में था वो उसने दो बराबर हिस्सों में तकसीम किया था, इसमें यह शर्त नहीं है कि बराबर हिस्सों में तकसीम करे, वो कहीं पर भी एक साइड पर कहीं पर भी हो सकता है। अब जैसे देखें ना, ए बी पर लाइन जो आ रही है वो देखें, यहाँ पर देखें अगर हम, तो ये बी वाली साइड पे ज्यादा हिस्सा है जबकि ए वाली साइड पे कम हिस्सा है। तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नहीं है, दो बराबर हिस्सों में नहीं डिवाइड कर रहा, कहीं पर भी उस पर हो सकता है। अगर आप इस साइड बी सी को देख लें, सी वाली साइड थोड़ी कम है जबकि बी वाली साइड ज्यादा है, तो इसमें हमारे पास ये फर्क है। बाकी तरीकाकार वही है कि ए बी सी हमारे पास वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल हैं जिनके पोजीशन वेक्टर स्मॉल ए स्मॉल बी और स्मॉल सी हैं, और इसी तरह ए बी और बी सी, और ये हमारे पास ओ से, ये ए से जो बी पर अल्टीट्यूड हैं, इसी तरह बी से ई पर हैं, ये जो है इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक पॉइंट ओ ओरिजिन, यानी जो पिछले सवाल में भी आपने किया है। अब अगर हम ओ सी की बात करें, ओ सी की बात करें तो ये दरअसल परपेंडिकुलर है किस पे, ए बी पे, ओ सी इज परपेंडिकुलर है ए बी पे। तो हम उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेंगे इज इक्वल टू 0, यानी ओ सी डॉट ए बी इज इक्वल टू 0। अब ओ सी का हमें पोजीशन वेक्टर सिंपल पता है कि उसका सी है, तो उसको सी लिखेंगे, और ए बी का क्या है, बी माइनस ए है, इज इक्वल टू 0। तो अब जरा डॉट प्रोडक्ट करें, सी डॉट बी माइनस सी डॉट ए इज इक्वल टू 0। तो इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। इसी तरह हम दूसरी साइड एक और ले लेते हैं जिसमें ओ ए परपेंडिकुलर है बी सी के, तो इसका मतलब उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट भी इक्वल टू 0 है। ओ ए की जगह उसका पोजीशन वेक्टर ए, डॉट बी सी की जगह पोजीशन वेक्टर बनते हैं सी माइनस बी। इनको मल्टीप्लाई करें, ए डॉट सी माइनस ए डॉट बी इज इक्वल टू 0। अब ये दोनों इक्वेशंस बन गई। पिछले सवाल की तरह उसमें भी आपने दो इक्वेशंस बना के आगे उनको ऐड कर लिया था, इसमें भी दोनों इक्वेशंस को अब हम ऐड कर लेंगे, सी डॉट बी माइनस सी डॉट ए, ये पहली इक्वेशन होगी, उसमें प्लस करेंगे दूसरी, यानी ए डॉट सी माइनस ए डॉट बी इज इक्वल टू 0। दोनों ऐड हो गई जी। तो जो एक जैसे हैं उनके साइन डिफरेंट है, उनको कट कर दिया है, सी डॉट ए डॉट सी, ये कट हो गया, बाकी बच गया सी डॉट बी और माइनस ए डॉट बी इज इक्वल टू 0। अब जरा इनमें देखें तो बी कॉमन है, वो अलग लिख लिया, बाकी बच गया है सी माइनस ए। अब सी माइनस ए दरअसल पोजीशन वेक्टर्स हैं ए सी के, और बी किसका है, ओ बी का। तो इससे हमें ये पता चलता है कि ए सी डॉट ओ बी इज इक्वल टू 0 है। अगर ये इक्वल टू 0 है, इसका मतलब ये हुआ कि ये ए सी और ओ बी जो हैं वो आपस में परपेंडिकुलर हैं।
AC इज परपेंडिकुलर टू OB। इससे मुराद ये हुआ कि ये वाली साइड भी उसके परपेंडिकुलर है, और जब परपेंडिकुलर है, तीनों साइड्स परपेंडिकुलर हैं, इसका मतलब ये है कि वो तीनों की तीनों हाँ एक ही पॉइंट से गुजर रही हैं। हमने यही बात साबित करनी थी कि वो तीनों एक ही पॉइंट से गुजर रही हैं, तब जिसे हमने पॉइंट ऑफ कंकरेंसी कहते हैं। ठीक है जी, हमने ये बात साबित करनी थी कि ये जो तीन लाइंस हैं वो आपस में कंकरेंट है। वो कंकरेंट है, इसका मतलब ये है कि वो एक ही पॉइंट से गुजर रही हैं। तो इस तरह हमने इनको साबित किया कि ये एक ही पॉइंट से गुजर रही हैं।